हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे इस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी परीक्षार्थियों का स्वागत है। हम लोग एक अभ्यास सीरीज लॉन्च हुआ था जिसमें हम लोगों ने 42 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब आइए हम लोग 43वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यह आर्थिक भूगोल BA 4th सेमेस्टर के लिए ही बहुत ही बेस्ट और कामगार साबित होगा। 75 नंबर और 75 क्वेश्चन में आप अधिक से अधिक लाने में समर्थ होंगे और जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण और बेनिफिट होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर है 43 और इसमें लिखा हुआ है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया और मध्य अमेरिका, पूर्वी ब्राज़ील, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में निम्न में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ढेर सारे देशों का नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना। भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, मध्य अमेरिका है, ब्राज़ील है, पूर्वी ब्राज़ील है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है, पूर्वी अफ्रीका है। अब देखिए ये जो देश लिखे हुए हैं, इन देशों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं ये जानना हमें जरूरी है, ठीक है। क्या यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन पाए जाते हैं, या बी में दिखा हुआ है शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं, या मानसूनी वन पाए जाते हैं, या विषुवत रेखीय विषुवतीय वन पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो सभी देश हैं, इन देशों की हम लोग स्थिति और लोकेशन देखें तो यह भूमध्य रेखा कर्क और मकर के बीच में ही है, ठीक है ना। तो इस बीच में जो वन पाया जाता है वह मानसूनी वन कहा जाता है, ठीक है ना। कौन सा वन कहा जाता है भाई? मानसूनी वन कहा जाएगा, ठीक है। जो भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द वन पाए जाते हैं उसे मूल रूप से तो विषुवतीय वन कहते हैं, लेकिन ये जो विशेष नाम लिखे गए हैं ये मानसूनी वन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा, भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर विषुवतीय वन पाए जाते हैं, लेकिन ये जो नाम लिखे गए हैं यहाँ पर मानसूनी वन पाए जाएंगे। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर है 44 और 44 कह रहा है पनामा से इक्वेडोर तक निम्न में से किस उपज अधिक होती है, किसकी उपज अधिक होती है। पनामा से इक्वेडोर तक, ठीक है ना। मैप में हम लोग ड्रा करें तो थोड़ा सा आप अपने माइंड में रख लीजिएगा, ये जो मैप बन रहा है, ठीक है ना, ये कहाँ का है भाई? ये है दक्षिण अमेरिका। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे, ठीक है ना, तो एक इस प्रकार के क्षेत्र बनेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक देश है इक्वेडोर और यहाँ पर है पनामा, जहाँ पनामा नहर पाई जाती है। तो इस पनामा से लेकर के यहाँ तक में किसकी उपज होती है? चलिए भाई ध्यान दीजिए, क्या नारियल की उपज सबसे अधिक होती है, या बलाता की उपज सबसे अधिक होती है, या गिरीदार फलों नट की उपज होती है, या कुनैन की, ठीक है ना। तो जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में गिरीदार फलों की उपज सबसे ज़्यादा होती है, जिसे हम लोग नट या अखरोट कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण इस सीरीज होगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 को देखते हैं। निम्न में से किस वनों को अमेजन घाटी में शेलवास कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? शेलवास कहते हैं, अमेजन घाटी। अब ये मैप है, इसी मैप में एक अमेजन नदी है, इसी में कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं, ठीक है ना, और उन्हीं घाटियों में कुछ घास भी पाए जाते हैं। जैसे अमेजन नदी कह रहा है, देखिए अमेजन घाटी, तो अमेजन नदी यहाँ से बही है, ठीक है ना, भूमध्य रेखा के समानांतर है। क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं, या शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले
पतझड़ वन पाए जाते हैं, या मानसूनी वन पाए जाते हैं, या विश्वती रेखी या विश्वती वन पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भी आपको हमने बताया है कि ये जो नदी है, इस नदी जो है वह भूमध्य रेखा के समानांतर प्रवाहित होती है। तो भूमध्य रेखा के पास होने के कारण यहाँ पर जो वन पाए जाएंगे वह कौन से वन पाए जाएंगे भाई? विश्वती वन पाए जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, आइए हम लोग अब 46वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं हम लोग। 46वां क्वेश्चन आइए देखते हैं भाई क्या कह रहा है। कपूर और कुनैन, ध्यान दीजिएगा, नामक जड़ी बूटी, औषधि जो है वो जड़ी बूटी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, निम्न में से कहाँ से प्राप्त किया जाता है? क्या भाई? कपूर और कुनैन, ठीक है ना, कपूर और कुनैन कहाँ से जड़ी बूटी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है? पहला नंबर उष्णकटिबंधीय वनों से, दूसरा नंबर शीतोष्णकटिबंधीय वनों से, चौथा नंबर समशीतोष्णकटिबंधीय वनों से, चौथा नंबर कोड़धारी वनों से। तो जो कपूर और कुनैन है ये जो प्राप्त होता है यह भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द होता है, अर्थात वह उष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाता है। ठीक है ना, भूमध्य रेखीय वनों के इर्द गिर्द पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है ना, आइए आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है भाई? ध्यान देंगे। साइबेरिया में शंक्वाकारी या कोड़धारी वन पाए जाते हैं। इनको अन्य नाम से क्या पुकारते हैं भाई? क्या सेल्वास पुकारते हैं, क्या टेंगा पुकारते हैं, क्या टुंड्रा पुकारते हैं, क्या कंपोज पुकारते हैं? चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, किस नाम से पुकारते हैं हम लोग। तो अब ध्यान दीजिएगा, जो साइबेरिया का क्षेत्र है, थोड़ा सा हम लोग मैप ड्रा करेंगे। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, हम लोग ये थोड़ा सा आप इंडिया ले लीजिएगा और ये क्षेत्र देखिए, और ये क्षेत्र चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, पूर्ण रूप से नहीं बन पाया लेकिन आपको थोड़ा सा एशिया का ये ड्रा हुआ है। तो ये एक क्षेत्र होता है जिसको हम लोग कहते हैं मंगोलिया। मंगोलिया के ऊपर के जो क्षेत्र हैं उसे हम लोग कहते हैं रूस, और रूस को ही कहा जाता है साइबेरिया। ध्यान दीजिएगा, और साइबेरिया में अब 3 श्रेणियों उसको हम बांट सकते हैं। ठीक है ना, टैंगा, टुंड्रा और ध्रुवीय क्षेत्र। तो यहाँ पर जो साइबेरिया है, शंक्वाकारी वन पाए जाते हैं, वह टैंगा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं भाई? टैंगा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए आंसर का क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, टैंगा क्षेत्र में पाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 48। दक्षिण अमेरिका के चाको पठार, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अमेरिका के चाको पठार पर क्वेबराचो का वृक्ष किससे प्राप्त करने के लिए काटा जाता है? टैनिन से काटा जाता है, कुनैन से काटा जाता है, गोंद से, या विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों से? चलिए भाई ध्यान दीजिए, कुनैन आप नाम सुने होंगे, कुनैन से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो चाको पठार है दक्षिण अमेरिका में, ठीक है ना, वहाँ पर जो ये चाको पठार पर क्वेबराचो वृक्ष प्राप्त किया जाता है, वो कैसे प्राप्त होता है? जब टैनिन काटते हैं तब जाकर के प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है भाई? टैनिन से प्राप्त किया जाता है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा क्या भाई? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 49। जल में घुल जाने वाले गोंद मुख्यतः अफ्रीका, सोमालीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त होती हैं, जबकि कोपल गोंद के मुख्य उत्पादक हैं। क्या मलेशिया और इंडोनेशिया है, क्या न्यूजीलैंड तथा मलेशिया है, भारत न्यूजीलैंड है, या न्यूजीलैंड तथा इंडोनेशिया है?
चलिए भाई आप लोग आंसर बताइएगा। अफ्रीका और सोमालिया ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त होती हैं ना, जबकि कोमल गोद जल में घुल जाने वाली गोद कहाँ से प्राप्त होती हैं? अफ्रीका सोमालिया, याद रखिएगा। जो जल में गोद घुल जाती है वह अफ्रीका सोमालीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त की जाती है। लेकिन कोपल गोद का मुख्य उत्पादक कौन है? न्यूजीलैंड और मलेशिया है। न्यूजीलैंड और मलेशिया है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और 50वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो एक बार हम लोग एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त किए हैं, 50 क्वेश्चनों हल करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो आइए लोग ध्यान दीजिएगा। लकड़ी काटना शीतोष्णकटिबंधीय वनों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। लकड़ी काटना शीतोष्णकटिबंधीय वनों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। इसका मुख्य कारण इनमें से क्या हो सकता है? क्या इन वनों में एक ही जाति के मुलायम लकड़ी के वृक्ष बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं जिन्हें काटना आसान है? चलिए भाई ध्यान दीजिएगा। ये वन उष्णकटिबंधीय वनों के अपेक्षा कम सघन है, अतः इनमें सुगमता से पहुंचा जा सकता है। अगला कह रहा है ये वन विकसित अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्रों के निकट स्थित हैं जहां लकड़ी की मांग अधिक है, या उपरोक्त सभी। आइए हम सभी लोग देखते हैं भाई। लकड़ी काटना आसान है, ठीक है ना, क्या कारण है? ठीक है ना। अब मुख्य जो इनका आर्थिक क्रिया है वो क्या है? शीतोष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्रों का मुख्य कार्य तो लकड़ी काटना ही है, ठीक है ना। लेकिन जो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है वहाँ लकड़ी काटना आसान है, वह कम सघन है, इसलिए सभी पेड़ों तक आप पहुँच सकते हैं, ठीक है ना। और ये लकड़ी की मांग इधर ज़्यादा होने के कारण ये सभी क्वेश्चन क्या है, सभी ऑप्शन सही है। इसलिए उपरोक्त सभी क्या बातें हैं, सत्य हैं। इसलिए क्वेश्चन ऑप्शन इसका क्या होगा? क्वेश्चन का डी होगा। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन हम लोग 51 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक मुलायम लकड़ी का उत्पादन करता है, जिसके कारण मुख्य लकड़ी का भंडार कहा जाता है? किस लकड़ी का भाई? मुलायम लकड़ी का, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। मुख्य उत्पादक है, मुलायम लकड़ी का भंडार कहा जाता है। क्या कनाडा को कहा जाता है, नॉर्वे को कहा जाता है, साइबेरिया को कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। मुलायम लकड़ी दिया, सलाई, कागज, दफ्ती, पेपर इत्यादि बनाने में उपयोग किया जाता है और यह सबसे ज़्यादा कनाडा वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है ना। अर्थात ऐसा क्षेत्र जहाँ पर एस्किमो जनजाति के भी लोग पाए जाते हैं और वहाँ पर जैसे छुई मुई विशेष प्रकार के कलरफुल आर्टिफिशियल कलर के पौधे पाए जाते हैं। इनसे दिया, सलाई, कागज, लुगदी इत्यादि का निर्माण किया जाता है जो कनाडा में पाए जाते हैं। से करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक, आइए आगे क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। विद्वानों का मत है कि कृषि आरंभ दक्षिण पश्चिम एशिया में से हुई है, तो लगभग कब से हुआ है? विद्वानों का मानना है कि कृषि का आरंभ दक्षिण पश्चिम एशिया से हुई है, तो यह किस ईसा पूर्व में हुआ है? क्या यह 4000 ईसा पूर्व में हुआ है, या 5000 ईसा पूर्व में हुआ है, या 6000 या 7000? तो यह 4000 ईसा पूर्व में हुआ है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर है 53। संसार में कुछ जनजातियों में संग्रहण आज भी मुख्य आर्थिक क्रिया है, इनमें से कौन सी से जनजातियां हैं जिनमें आज भी मुख्य आर्थिक क्रिया संग्रहण ही है? क्या पूर्वी अफ्रीका के मसाई मुख्य हैं, या मध्य एशिया के किर्गिज मुख्य हैं, या भारत के भील मुख्य हैं, या कांगो बेसिन के पिग्मी मुख्य हैं? तो यह जो संग्रहण का कार्य करते हैं वो आज भी करते हैं। वह कौन करते हैं भाई? कांगो बेसिन के पिग्मी जनजात, ठीक है ना। इसलिए क्वेश्चन का आंसर जो होगा वह डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। आगे की ओर हम लोग देखते हैं और आगे है 54। निम्न में से किस देश के कुड़धारी वनों में लकड़ी काटना एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, साइबेरिया, उपरोक्त सभी। तो जो कुड़धारी वन पाए जाते हैं वह साइबेरिया और कनाडा में पाए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो मुख्य लकड़ी काटना का जो आर्थिक व्यवसाय है वह कहाँ है? कनाडा में।
तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर है 55 और इस 55 में हम लोग देखते हैं कि यह कौन सा क्वेश्चन 55, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से किस विद्वान ने विश्व के 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था? क्या वान थ्यूनेन ने दिया था, वेबर ने दिया था, वेटिल्सी ने दिया था, स्पाइकमैन? तो कृषि पूरे संपूर्ण विश्व को 13 कृषि विभागों में बांटने वाले महान भूगोलवेत्ता वेटिल्सी हैं, ठीक है ना। कौन है भाई? वेटिल्सी है। आइए आगे की हम लोग देखते हैं। एशिया में निम्न में से कौन सा देश वनों से लकड़ी काटने के व्यवसाय में सबसे आगे है? सबसे आगे है। चीन है, मलेशिया है, रूस है और जावा है। तो रूस जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है, लकड़ी काटने के व्यवसाय में सबसे आगे है, ठीक है। आइए हम लोग आगे के क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये क्वेश्चन है 57 नंबर का और 57 नंबर के क्वेश्चन में निम्न में से किन वनों में लकड़ी काटने का मुख्य व्यवसाय बड़े पैमाने पर संगठित रूप से व्यापारिक स्तर पर किया जाता है? क्या यह उष्णकटिबंधीय वनों में किया जाता है या शीतोष्णकटिबंधीय वनों में किया जाता है? उपरोक्त दोनों में किया जाता है, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो जो लकड़ी काटने का मुख्य व्यवसाय है बड़े पैमाने पर किया जाता है, वह शीतोष्ण वाले क्षेत्र में किया जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं और आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 58, बबूल, ढाक, शिमल आदि पेड़ों से प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है? बबूल, ढाक, शिमल। गोद प्राप्त किया जाता है, लाख प्राप्त किया जाता है, कपूर प्राप्त किया जाता है, टैनिन प्राप्त किया जाता है। तो बबूल देखे होंगे ना, उसमें से जिससे हम लोग कहते हैं ना, बबूल के पेड़ में से निकलता है, जैसे गोद ना खाने लोग खाते होंगे अक्सर, उसको क्या कहा जाता है भाई? गोद कहा जाता है। जिसे हम लोग गांव घर में लासा भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लासा कहते हैं, ठीक है ना। ये इसको लोग खाते भी हैं। तो बबूल, डाक, सेमल ना, एक तो सेमल में रुई भी निकलती है फल से, लेकिन उसके पेड़ से क्या निकलता है? गोद निकलता है, ठीक है ना। आप सभी लोग गांव घर में होंगे तो देखेंगे बबूल के पेड़ जो होते हैं ना, उसमें कुछ कत्थी कलर या विभिन्न कलर के, सफ़ेद कलर के भी हो सकते हैं, उसमें से जो गोद निकलता है वो इकट्ठा हो जाता है। खाएंगे तो आपको चॉकलेट की भी तरह, बिना चीनी का चॉकलेट की तरह चिपचिपा पदार्थ होता है, उसे कहते हैं हम लोग गोद कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा 59वां, भारत, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया के जावा द्वीप में निम्न में से किस लकड़ी की कटाई सबसे ज़्यादा होती है? ये जो देश लिखे गए हैं, इन देशों को हम लोग दक्षिण पूर्वी एशिया कहते हैं। और दक्षिण पूर्वी एशिया में सागौन का वृक्ष बहुतायत में पाया जाता है। तो ये ध्यान देते हैं, क्या यहाँ सागौन पाया जाता है, चंदन पाया जाता है, शीशम पाया जाता है, महोगनी। तो यहाँ आपको जैसे बताया गया, सागौन का वृक्ष सबसे ज़्यादा पाया जाता है। थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया में हाथी भी बहुतायत में पाए जाते हैं इन जंगलों में, ठीक है ना। आइए आगे की ओर हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 60, निम्न में से कौन प्रबंध के अनुसार कृषि के विभाग हैं? निम्न में से कौन प्रबंध के अनुसार कृषि के विभाग हैं? खेतिहर कृषि, सहकारी कृषि, वाणिज्य कृषि या ए और बी दोनों? प्रबंध के अनुसार ध्यान दीजिएगा, जो हम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं वह क्या होगा? मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग क्या देखेंगे भाई हम? वह है ए और बी। ए और बी का मतलब ए खेतिहर और सरकारी, लेकिन ये ऑप्शन कहाँ है? न अ में है, ए में है, न बी में है, न सी में। ये ऑप्शन कहाँ है? डी। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। आइए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 61 और इस 61 में हम लोग देखते हैं, निम्न में से किस वनों का आर्थिक महत्व सबसे कम है या कम है? उष्णकटिबंधीय का या शीतोष्णकटिबंधीय का, समशीतोष्णकटिबंधीय का या कुड़धारी वन का?
जो आर्थिक महत्व कम है वह उष्णकटिबंधीय का है। क्यों है? आर्थिक स्तर से, क्योंकि इन पेड़ों को, जैसे अमेजन घाटी की बात किया जाए तो अमेजन घाटी के जो पेड़ पौधे हैं उसे इस पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर पेड़ लंबे मोटे होते हैं और इनका कटाव बहुत कम होता है, मतलब व्यापार की दृष्टि से इनको काटा नहीं जाता है, इसलिए इनका महत्व कम है। ठीक है, आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है होंडुरास डोमिनियन रिपब्लिक, ध्यान दीजिएगा, होंडुरास डोमिनियन रिपब्लिक तथा पश्चिमी अफ्रीका के तटीय वनों में किसकी कटाई की जाती है? किसकी कटाई की जाती है? चलिए भाई जाने, क्या सागौन की कटाई की जाती है, देवदार की कटाई की जाती है, एबोनी की या महोगनी की? तो इस होंडुरास डोमिनिक रिपब्लिक और अफ्रीका के तटीय वनों में महोगनी पेड़ की सबसे ज़्यादा कटाई की जाती है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 63 और इस 63 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। निम्न में से कौन सा व्यवसाय सभी वन व्यवसायों से अधिक महत्वपूर्ण है? वनों से संग्रहण, वनों में आखेट करने का व्यवसाय, वनों से लकड़ी काटने का व्यवसाय, उपरोक्त सभी। भाई व्यवसाय जो सभी वनों से व्यवसाय अधिक महत्वपूर्ण है वह कौन सा व्यवसाय है? वनों से लकड़ी काटने का व्यवसाय। आखिर वन से क्या होगा? लकड़ी काटने का ही तो व्यवसाय होगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन नंबर इस 64 को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं और उत्तर देने का प्रयास करते हैं। और उत्तर दीजिए आप लोग। भारत, थाईलैंड तथा इंडोचीन, भारत, थाईलैंड और इंडोचीन के मुख्य उत्पादक क्या है? क्या टैनिन है, क्या गोंद है, क्या लाख है या कुनैन है? तो यहाँ का जो मुख्य उत्पादन है वह है लाख। लॉककीट होते हैं, लॉककीट से रेशम वस्त्र उद्योग किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया 65। यूरोप का लगभग 1/3 भाग वनाच्छादित है, जिसमें विश्व की लकड़ियां प्राप्त होती हैं। कौन सी लकड़ियां प्राप्त होती हैं? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कौन सी लकड़ियां प्राप्त होती हैं? ठीक है ना, कौन सी लकड़ियां प्राप्त होती हैं? चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, या कितने प्रतिशत लकड़ियां प्राप्त होती हैं? ठीक है ना, यूरोप का 1/3 भाग क्या है भाई? वनाच्छादित है। तो क्या वहाँ पर कितने प्रतिशत लकड़ियां प्राप्त होती हैं? क्या 25%, 20%, 15%, 10%? तो वह जो वनाच्छादित क्षेत्र है वहाँ से यूरोप के लिए 1/3 जो वनाच्छादित भाग उसमें से 10% लकड़ियां प्राप्त की जाती हैं। आइए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा 66वें नंबर का। वनों का सर्वाधिक महत्व है, वनों का सर्वाधिक महत्व है, लकड़ी के स्रोत के रूप में रहा है, फलों के स्रोत के रूप में रहा है, विभिन्न प्रकार के उत्पादकों के स्रोत के रूप में रहा है, उपरोक्त सभी। वन से तो लकड़ी, फल, विभिन्न प्रकार के स्रोत तो होते हैं, लेकिन वन का जो मुख्य व्यवसाय है वह लकड़ी प्राप्त करने के रूप में है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। हम लकड़ी के ही लिए वन का उपयोग करते हैं। ठीक, आगे चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। निम्न में से किस कृषि में मुख्यतः खाद्य फसलें उगाई जाती हैं? किस में भाई खाद्य फसलें उगाई जाती हैं? किस में खाद्य फसलें उगाई जाती हैं कृषि में? ठीक है ना, जीविकोपाजी, गहन संबंध, स्थानाबद्ध, स्थानांतरण कृषि। ठीक है ना, तो जो कृषि का मुख्य खाद्य फसलें उगाई जाती हैं वह जीविकोपार्जी के लिए, ठीक है ना, किसके लिए भाई? जीविकोपार्जी के लिए खाद्य फसल का उत्पादन किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 68।
उष्णकटिबंधीय वनों में उपनिवेश काल में यूरोपीय देशों द्वारा निम्न में से किस कृषि का मुख्य विकास किया गया था? वाणिज्य का विकास किया गया था, गहन का विकास किया गया था, रोपड़ का विकास किया गया था, विस्तृत का विकास किया गया था? जो यूरोपीय देशों में कृषि का विकास किया गया था वह रोपड़ का, मतलब वृक्षारोपण, इस नील की खेती ना फेमस रही है ना, और अफीम की खेती, मसालों की खेती, ये सबसे ज़्यादा रहा। तो रोपड़ किया गया मतलब सबसे ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाया गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस व्यवसाय से जुड़े लोगों की बस्तियां अस्थायी होती है? कृषि से, खनन से, मत्स्य से, उपरोक्त सभी से। भाई स्थायी बस्तियां होती हैं खनन से, ठीक है ना, जो एक ही जगह खाद्य पदार्थ, जो भी खनिज पदार्थ पाए हैं उसकी खुदाई करने के लिए लोग इकट्ठे और एकत्रित रहते हैं, ठीक है। आइए हम सभी लोग अब 17वें क्वेश्चन की ओर आ गए हैं, और ये क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिएगा, रोपड़ कृषि के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? रोपड़ कृषि, रोपड़ का मतलब होता है पौधे लगाना। जैसे हम लोग आम पेड़ लगाते हैं, सभी जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उसे रोपड़ कहा जाता है, ठीक है ना। विश्व की अधिकांश रोपड़ कृषि तटीय भागों में विकसित हुई है। बात तो सही है भाई। दूसरा कह रहा है रोपड़ कृषि के सभी बागान प्रारंभ में विदेशियों द्वारा ही विकसित किए गए, भी बात सही है। आगे कह रहा है आंतरिक भागों में रोपड़ कृषि वहीं विकसित होती है जहां रेल परिवहन उपलब्ध हो, ये तो बात भी सही भाई। इसलिए ये सभी क्वेश्चन क्या है, उपरोक्त में सभी सही हैं, ठीक है। आइए आगे कोर की ओर हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 71। इस 71वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाणिज्य अन्य कृषि में निम्न में से मुख्य किस फसल का विशिष्टीकरण पाया जाता है? मक्के का, ज्वार का, चावल का, गेहूं का। वाणिज्य में, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा अन्य कृषि में किसका विशिष्टीकरण पाया जाता है? तो भाई मक्का का, ज्वार का, चावल का, गेहूं का। तो गेहूं का सबसे ज़्यादा विशिष्टीकरण पाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 72, निम्न में से किस कृषि में फसलों को बेचने के लिए पैदा किया जाता है? गहन कृषि, विस्तृत कृषि, स्थानबद्ध कृषि या वाणिज्य कृषि? जो वाणिज्य कृषि होती है जैसे रेशम, चाय, कहवा, जूट ना, वाणिज्य कृषि के अंतर्गत फसलें पैदा करने के लिए बेची जाती हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। सर, साइडवॉक कृषक, सूटकेस कृषक, ठीक है ना, नामक शब्द निम्न में से किस किसानों को वर्णित करने के लिए उपयुक्त किया जाता है? मतलब सुडवाई के कृषक और सूटकेस कृषक किसे कहते हैं? क्या संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं की कृषि क्षेत्रों में बाहर से आने वाले कृषकों को के लिए कहते हैं, या उन कृषकों के लिए जो फार्म पर रोज आते जाते हैं, या उन कृषकों को जो फार्म पर कभी कभी आते हैं? भाई ये कभी कभी आते हैं और रोज आते हैं, आने से थोड़ी मतलब है ना। अब वह जो होगा जो गेहूं की कृषि ना, तो क्वेश्चन नंबर ये ऐसे ही बता रहा है कि नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं के कृषि क्षेत्रों में बाहर से आने जाने वाले कृषकों के लिए कहा जाता है साइड वॉक और सूटकेस वॉक, ठीक है ना। आगे की ओर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर है 74, किस खनिज के व्यापारिक शोषण के लिए निम्न में से कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं? क्या अयस्क की गुणवत्ता, क्या अयस्क की प्राप्ति की भूगर्भिक दशा, क्या खनन की गहराई, या उपरोक्त में से सभी? तो उपरोक्त में से सभी इज द करेक्ट आंसर खनिज के लिए, ठीक है ना। आइए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर है हमारा 75, मलेशिया तथा इंडोनेशिया में किसकी प्रधानता है भाई? रबड़ की, कहवा की, चाय की, चावल की। तो मलेशिया और इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा रबड़ की प्रधानता होती है। ये अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आज का यह अंतिम क्वेश्चन होगा,
और नेक्स्ट सेशन में हम लोग कम से कम 101 क्वेश्चन तक सॉल्व जरूर करेंगे। तो आज का यह अंतिम क्वेश्चन, और आप लोग टिक करते हुए कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इसमें से कितना सॉल्व सही कर लिए हैं, ठीक है ना। एक अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और कोई भी समस्या हो ध्यान दीजिएगा, यदि इसमें कोई भी समस्या हो तो 9451 एक व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना, 912621, इस पर आप व्हाट्सएप करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम सभी लोग अंतिम आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और यह क्वेश्चन है, वाणिज्य यानी कृषि के अधिकांश भागों में संपूर्ण क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत से अधिक भूमि पर गेहूं की खेती की जाती है? क्या 55%, 60%, 65%, 70%? तो जो गेहूं की कृषि की जाती है वह सबसे ज़्यादा 60% पर कृषि की जाती है। तो आज का है अंतिम क्वेश्चन आप सभी को लिए। इस सेशन से जुड़े रहे और आपको कई बार देख लेने से जरूर है महत्वपूर्ण फायदा होगा। तो आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को धन्यवाद, गुड बाय, ओके, थैंक्स।